हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम। सोचो जरा, एक तेज कार रोड पर कैसे चलती है, या जब आप बॉल फेंकते हो तो वो एक पर्टिकुलर रास्ते पर ही क्यों जाती है। ये सब मोशन का कमाल है। आज हम क्लास 9 साइंस के इसी सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन यानी गति को बिल्कुल सिंपल इजी पीजी तरीके से समझेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो आज हमारी जर्नी में क्या क्या है। पहले हम समझेंगे कि भाई ये मोशन है क्या और काम कैसे करता है। फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर एंट्री होगी इस चैप्टर के हीरो एक्सेलरेशन की। फाइनली हम ग्राफ्स को डिकोड करना सीखेंगे और हाँ, मैं आपको कुछ ऑसम एग्जाम टिप्स भी दूंगा। ट्रस्ट मी, इसके एंड तक हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये मोशन चीज क्या है। लेट्स डाइव राइट इनटू द बेसिक्स। एक सेकंड के लिए रुको और अपने आसपास देखो। चलता हुआ फैन, रोड पर जाती हुई कार या दीवार पर लगी घड़ी की सुई जो टिक टिक कर रही है, इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या है वो? बिल्कुल सही, दे आर ऑल मूविंग। और फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसी मूवमेंट को कहते हैं कि ये सारी चीजें मोशन में हैं। तो मोशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या हुई? टाइम के साथ पोजीशन का बदलना। सिंपल। अगर कोई चीज टाइम के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो मोशन में है। जैसे आपका रोज स्कूल जाना या एक कार का रोड पर चलना। इट्स दैट सिंपल, राइट? ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि मोशन क्या है। तो अगला सवाल आता है कि इस मोशन को मेजर कैसे करें। और यहीं पे दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए इनके बीच का जो रास्ते का फर्क है उसे समझते हैं। ये टेबल आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। देखो, डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ। आप ए से बी तक जाने के लिए जितना भी चलें, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ वैल्यू हो, जैसे 5 किलोमीटर। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट। ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे छोटा A to Z स्ट्रेट लाइन पाथ है। और क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। चलो इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से बिल्कुल सॉलिड कर लेते हैं। मान लो आप पॉइंट O से स्टार्ट करके पॉइंट A तक जाते हो, जो कि 60 किलोमीटर दूर है। यहां तक सब सिंपल है। आपका डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर। बट अब ट्विस्ट देखो, आप O से A गए और फिर A से वापस C तक आ गए। अब आपका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? वो हुआ 60 + 35 यानी 95 किलोमीटर्स। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट, वो तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट O और फाइनल पॉइंट C के बीच का सीधा रास्ता है, जो कि सिर्फ 25 किलोमीटर है। देखा कितना बड़ा फर्क है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सोचो, आप सुबह घर से स्कूल गए और छुट्टी के बाद स्कूल से वापस घर आ गए। आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी घर था और एंडिंग पॉइंट भी घर है। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अ बिग फैट जीरो। बिल्कुल जीरो। लेकिन क्या आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया? ऑफ कोर्स किया, इतना चलकर गए और आए। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट चला है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, भले ही डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। ग्रेट। अब जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मास्टर हो गए हैं, तो चलो अब बात करते हैं रफ्तार की, यानी स्पीड और वेलोसिटी की। और आप देखोगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ना डायरेक्टली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही जुड़े हुए हैं। इनका फर्क समझना बिल्कुल आसान है। स्पीड हमें बस ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, हाउ फास्ट, दैट्स इट। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये डिस्टेंस की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी, ये स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, कार 60 किलोमीटर/आवर पर चल रही है, ये स्पीड है। पर अगर आप कहो कार 60 किलोमीटर/आवर पर नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो अब ये वेलोसिटी बन गई। और इनके फॉर्मूलाज भी बिल्कुल लॉजिकल हैं। स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, और वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। और हाँ, एक चीज कॉमन है, दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, मीटर्स पर सेकंड। मोशन को हम दो मेन टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। लेकिन रियल लाइफ में ज्यादातर चीजें, जैसे ट्रैफिक में चलती हुई कार जो कभी स्लो होती है कभी फास्ट, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती हैं। इसमें वेलोसिटी बदलती रहती है। ओके, तो जैसे ही हमने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बदलती रहती है, फिजिक्स में एक नया हीरो एंटर करता है और उसका नाम है एक्सेलरेशन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। दिस कोट सेज इट ऑल, डजंट इट? जब भी
और आई रिपीट, जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, चाहे स्पीड बढ़े, स्पीड कम हो या सिर्फ डायरेक्शन बदले, वहां पर एक्सेलरेशन होगा ही होगा, पीरियड। सो टेक्निकली एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है a = v - u अपॉन t, जहां v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और t है टाइम। और इसका ऐसा यूनिट याद रखना, यह है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक स्कूटर की इनिशियल वेलोसिटी यानी u है 10 मीटर्स पर सेकंड। वो स्पीड बढ़ाकर 20 मीटर्स पर सेकंड यानी v कर लेता है 4 सेकंड में। फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, 20 - 10 डिवाइडेड बाय 4, ये हुआ 10/4, जिसका आंसर है 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। देखा, बिल्कुल सिंपल। अब तक हमने मोशन को नंबर्स और फॉर्मूला से समझा। अब देखते हैं इसकी कहानी पिक्चर्स में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ्स मोशन को विजुअली यानी देखकर समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हम यहाँ दो मेन तरह के ग्राफ्स देखेंगे। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बताता है कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट कितना दूर गया, और इस ग्राफ की जो स्लोप होती है यानी जो ढलान होती है, वो हमें स्पीड देती है। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी का चेंज दिखाता है। तो इसकी स्लोप हमें क्या देगी? आपने सही सोचा, एक्सेलरेशन। चलिए इन दोनों ग्राफ्स को साइड बाय साइड देखते हैं। लेफ्ट में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां एक सीधी स्लैंटेड लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड। और एक चीज नोटिस करो, लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी, जैसे लाइन C, स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। अब राइट साइड के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखो। यहां पर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ? एग्जैक्टली 0। और ये एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप है, एग्जाम में बहुत बहुत काम आएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लाइन के नीचे का जो एरिया होता है ना, वो उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट बताता है। इसको याद रखना, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। फ्यू, काफी कुछ सीख लिया हमने। चलिए अब जल्दी से सब कुछ रिवाइज करते हैं और मैं आपको एक जबरदस्त एग्जाम टिप भी देता हूं। ये है आपकी फॉर्मूला चीट शीट। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी के ये फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। ये इस पूरे चैप्टर की जान है। और ये रहा मेरा गोल्डन एग्जाम टिप। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, हमेशा यूनिट्स चेक करना। अक्सर क्वेश्चन में स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी जाती है और टाइम सेकंड्स में। ऐसे में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलना। बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। और जाते जाते एक फाइनल ब्रेन टीजर आपके लिए। अगर एक कार एक गोल चक्कर पर यानी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से घूम रही है, तो क्या वो एक्सेलरेट कर रही है? सोचो, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, पर क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? याद रखना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।